आप सभी योगार्थियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। देखिए, हाल ही में जून 2024 में नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो परीक्षा रद्द हो गई थी। ऑफ़लाइन वो एग्ज़ाम था। उसके लिए नेक्स्ट डेट दी गई थी, यानी अब जो एग्ज़ाम होगा जून का, वो अगस्त लास्ट और सितंबर में होने वाला है। अभी डेट डिसाइड नहीं है कि किस दिन योग का एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होगा, ऑनलाइन होगा, क्योंकि पहले ऑफ़लाइन था और अब ऑनलाइन होगा। लेकिन किस डेट को होगा ये एग्जैक्ट डेट डिसाइड नहीं है, किस समय होगा ये डिसाइड नहीं है। बस अगस्त लास्ट सितंबर फर्स्ट में ये एग्ज़ाम होने वाला है, टेंटेटिव डेट आ चुकी है। तो देखिए, जो पीछे ऑफ़लाइन पेपर हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम जानेंगे। आप भी कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं या बुक्स लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो मैं अकेला भी हल नहीं कर पाऊँगा। लेकिन बहुत से विद्यार्थियों का आग्रह था, निवेदन था, उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर एक बार इस पेपर को भी थोड़ा आप एनालिसिस कीजिए। तो मुझे भी लगा कि हमें भी इस पेपर पर थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आपके सामने है कि नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्त के लक्षणों का सही कर्म क्या है। तो देखिए, नारद भक्ति सूत्र भक्ति योग का बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। दो ग्रंथ प्रमुख माने गए हैं, एक शांडिल्य भक्ति सूत्र और एक नारद भक्ति सूत्र। इसका वर्णन हमने अपनी योगसार पुस्तक में भी किया है, बहुत अच्छे से विस्तार से किया है। तो देखिए, इसमें है कि भक्त के लक्षण लक्षण तो ठीक है, पता होगा आपको, लेकिन उनका कर्म, और वो भी सीधा श्लोक। यानी अगर आपको श्लोक याद है तो ही आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। तो देखिए, ये नारद भक्ति सूत्र में टोटल 82 श्लोक हैं, 82 श्लोक हैं, 82 वर्सेस हैं। तो उसमें जो एक पांचवा वर्सेस है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो पांचवा जो वर्सेस है उसमें स्पष्ट कहा गया है, यत प्राप्य न किंचिदाचति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नो तसाही भवति। ठीक है। तो देखिए, अब आप इसका मिलान भी कर लीजिए कि कौन सा आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा भक्त के लक्षणों में, किंचिद्वा, तो किंचिद्वाक्षति है, तो ये ले लीजिए, सबसे पहला ए रहेगा। फिर उसके बाद है शोचति, शोचति न सोचति, ये 2 नंबर पे आएगा। तो मतलब ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी, मतलब ए पहले पे, बी दूसरे पे। फिर है न द्वेष्टि न रमते। फिर आगे है नोत्साही, ये नोत्साही इसमें नहीं दिया गया है, भावती। तो देखिए, यत प्राप्य, यत प्राप्य भी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है हमें। तो इसमें सबसे पहले न किंचा छदती आता है, किंचा दक्षति आता है, फिर आता है न सोचती। तो ए और बी साथ रहेंगे। तो देखिए, इसमें ए के बाद बी कहीं भी नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो इसका मतलब कोई एक है इसमें जो पहले है ना। न द्वेष्टि पहले, न किंच द्वाक्षति आएगा, फिर न सोचती आएगा, उसके बाद यानी पहले ए है, फिर बी है, और फिर न द्वेष्टि यानी डी आएगा, फिर नोत्साही, नोत्साही नहीं है इसमें। ठीक है। तो इसमें यानी ए, ए के बाद बी, बी के बाद डी। ठीक है। ए के बाद क्या है, बी। तो आप इसमें ऑप्शन देखिए, ए के बाद बी और बी के बाद डी, यानी ऑप्शन 2 नंबर ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस तो हमें मिल गया। अमृत तो भक्ति की बात पहले नंबर पे करता है ना, भक्ति की जब डेफिनेशन देता है तो सा तस्मिन परम प्रेम रूपा, जो भक्ति है वो परम प्रेम रूप है ना। स अमृतो
वो अमृत के समान है। तो अमृत तो पहला श्लोक है, ठीक है, शायद श्लोक नंबर 2 है या 3 है अमृतो वाला, तो इसलिए अमृत तो पहले आएगा, तो सी ऑप्शन इसमें पहले आएगा। तो सी के बाद फिर क्या, ई आएगा, तृप्तो भवति, और फिर उसके बाद ए और बी डी आएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या ठीक है, 2 नंबर इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बहुत ही मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है कि एक तो श्लोक से उठा लिया उन्होंने और फिर ऊपर से वैसे उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार इनमें किसे महाग्रह कहा गया है। तो देखिए सीधा सा क्वेश्चन है, तो इसमें क्रोध होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, बाकी आप एक बार देख लीजिए ये कौन से महाभारत में महाग्रह किसे कहा गया है। मेरे अकॉर्डिंग क्रोध आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार प्राण पर नियंत्रण करने के लिए कौन से योगाभ्यास हैं। तो देखिए योग कुंडलिनी उपनिषद में एक सीक्वेंस दिया गया है, सीधे सीधे क्वेश्चन है ये। प्राण पर नियंत्रण करने के उपाय इसमें स्पष्ट बताए गए हैं, एक श्लोक है उसमें, उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें भी ऑप्शन आपका ए ही रहने वाला है, यानी मिताहार, फिर उसके बाद आसन और फिर शक्ति चालिनी मुद्रा। ठीक है, सबसे पहले मिताहार है, फिर आसन और फिर शक्ति चालिनी मुद्रा। अगला क्वेश्चन है 54, हठ रत्नावली में निम्नांकित में से किस हठयोगी का उल्लेख नहीं है। तो देखिए ये आप खुद पढ़ लीजिए, शायद पहले ही अध्याय में कुछ हठ योगियों का उल्लेख है, तो उसमें से निरंजन, मीना, वरुण, कंदली, सत्यानंद, तो शायद सत्यानंद का इसमें उल्लेख नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग ई ऑप्शन इसमें होना चाहिए। बाकी ऑफिशियली फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, एक बार देख लीजिए पुस्तक उठाकर आप। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए और बी, अच्छा इसमें 2 बताने हैं, ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन हैं, तो हमें ये पता चल गया ई नहीं है, तो ई के साथ किसकी मैचिंग हो रही है, ई है नहीं है, हमें जैसे ये पता है कि सत्यानंद जी नहीं है, तो ई के साथ किसकी मैचिंग हो रही है, सी की मैचिंग हो रही है, तो इसका मतलब आपके वरुण भी नहीं है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी लग रहा है, वरुण तो पुराने योगियों में नाम हो ही नहीं सकता, और सत्यानंद जी का नाम भी अभी जोड़ा गया है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी हैं जो, है ना, बिहार स्कूल ऑफ योग से जिनका संबंध है, तो स्वाभाविक है थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, तो ई और सी इसमें ऑप्शन रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन 4 है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56, अंतर्धोती का भाग निम्नलिखित में से कौन सा है। कितने नंबर क्वेश्चन है ये, 56। 55 है, सॉरी 55। तो देखिए 55 में है कि अंतर्धोती का भाग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि अंतर्धोती के कितने भाग होते हैं। तो अंतर्धोती का भाग दंड धोती है या बहिष्कृत धोती है या मूल शोधन है। तो देखिए 55 का 3 नंबर रहेगा, अंतर्धोती का जो भाग है वो बहिष्कृत है। आप अच्छे से समझ लीजिए कि धोती के मेजर कितने प्रकार हैं, फिर धोती के अंतर धोती जो है उसके कितने प्रकार हैं, तो उसमें बहिष्कृत धोती है, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। अगला है 56,
अरेंज द फॉलोइंग गॉडनेस शिव संहिता के अनुसार षट चक्रों की देवियों को अनुक्रमांक व्यवस्थित कीजिए। षट चक्र की जो देवी है ना, शिव संहिता के अनुसार, तो मुझे लगता है सभी के अनुसार ठीक होगा। हो सकता है शिव संहिता में आगे पीछे भी देवियों के बारे में दे रखा हो, तो मैं तो इसको ऐसे ध्यान रखता हूँ, लरा डंका ऐसे कुछ है, तो लरा लारा डंका, तो ला लय का मतलब लाकिनी, फिर राकिनी, और फिर डाकिनी, लरा लारा डाकिनी, तो लारा का मतलब लाकिनी पहले है, फिर रे से राकिनी, तो ई और डी आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग पहले, तो ई और डी इसमें नहीं है। हाँ है, 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, इसका मतलब लाकिनी, फिर राकिनी, लारा डंका, इसे याद कर लेना आप, ला रा डंका, यानी ला का मतलब मूलाधार से है, फिर डा का मतलब रा का मतलब स्वादिष्ठान से है ना, फिर डे का मतलब आपका ये नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र, ऐसे याद कर लीजिए। तो लाकिनी लाकिनी राकिनी और डा, है ना, डाकिनी, तो 2 का तो हमें पता है, ई और डी, तो इसी से पता चल जाता है 1 2 से, है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन 2 होना चाहिए। किसका? 56 का। 56 का क्या रहेगा? 2 रहेगा, यानी अगला 57। आप ये सीक्वेंस देख लीजिए, आप शिव संहिता पुस्तक उठाइए और उसमें जो चक्रों का वर्णन है उसमें आप देख लीजिए, अन्यथा अपनी योगसार पुस्तक है उसमें हमने दे रखा है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। पीछे उनमें उस पुस्तक में सब चक्रों का वर्णन है। ये ध्यान रखना, आप शिव संहिता में 7 चक्रों का वर्णन है ना, और इसने 60 चक्रों की देवियां पूछी है, मतलब 7वें चक्र की देवी नहीं होगी, है ना। अगला है, योग राजोपनिषद में निम्नलिखित में से कौन से चक्कर में बाएं ईड़ा में, दाहिने पिंगला में और मध्य में सुषुम्ना होता है? कौन से चक्कर में? बाएं में ईड़ा, दाहिने में पिंगला, स्वाभाविक है, ईड़ा पिंगला का तो दे रखा है ना, बाएं इसका संबंध ईड़ा से है, दाहिने का पिंगला से, नाड़ी से है, और मध्य में सुषुम्ना होता है, ये तो हठ योग में कॉमन बात है। तो कौन से चक्कर से इसका संबंध जोड़ा गया है? तो देखिए ये इसकी मैं बात करूं तो कंठ चक्कर से इसका संबंध जोड़ा गया है। कंठ चक्कर, ये है ना कंठ चक्कर, ठीक है। यहाँ पर वैसे विशुद्धि चक्र है, लेकिन योगराज उपनिषद में यहाँ कंठ चक्कर कहा गया है। बाकी एक बार आप भी देख लीजिए कंफर्मेशन के लिए। 58, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच का कार्य है। तो देखिए 58 में आपको पता होना चाहिए एलएच का कार्य क्या है। ये फीमेल सिलेक्टेड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन स्राव बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। ये वीर्य निर्माण बढ़ाता नहीं, टेस्टोस्टेरोन मेल सिलेक्टेड है, वीर्य मेल सिलेक्टेड है, एस्ट्रोजन स्राव बढ़ाता है, ये फीमेल सिलेक्टेड है। अंडोत्सर्ग, तो देखिए अंडोत्सर्ग ये बिल्कुल ठीक है, मतलब ओवुलेशन का कार्य है ना, ये करता है एलटी हार्मोन, है ना। इन सब का कंट्रोल कौन कर रहा है? आपकी जो मास्टर ग्लैंड है, ठीक है, उसका क्या नाम है आपको खुद बताना है लिख के। ए डाइट ऑफ हठ योगी शुड बी, एक हठ योगी का आहार होना चाहिए कैसा? 59 क्वेश्चन है। लघु पाकम, पर्युषितम, एका एकारम, एकाहारम या उष्णम? तो भाई उष्ण तो होना ही नहीं चाहिए, तो 4 तो ऑप्शन आप काट दीजिए, हो ही नहीं सकता, 4 ऑप्शन काट दीजिए। एकाहारम या पर्युषितम या लघु पाकम, लघु होना चाहिए ना, हल्का, लघु पाकम, एक हठ योगी का आहार लघु पाकम होना चाहिए। लघु का मतलब हल्का, हल्का पका हुआ, जिसे बोल्ड भी कह सकते हैं ना।
इस तरह का आहार अच्छा रहता है। 59 का ए ऑप्शन रहेगा। 60 जोर ऑफ हेल अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। भगवत गीता के अनुसार नरक के द्वार हैं। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है 16.21, 16वें अध्याय का 21वां श्लोक है। ठीक है, 16वें अध्याय का क्या नाम है यह आपको खुद बताना है। इतना तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी ना मेरे साथ, सारे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा तो आप मेहनत नहीं करेंगे। तो इसलिए आपके लिए प्रश्न है 16वें अध्याय का 21वां जो श्लोक है उसमें दे रखा है, तो वो कौन सा अध्याय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। उसमें सीधा लिखा हुआ है कि पहले आपका आएगा लोभ, फिर आपका क्रोध, और फिर आपका काम। मोह नहीं है, मत्सर नहीं है, यानी आपका बी और सी नहीं है, इसमें ए डी ई है। ठीक है, नरक के 3 द्वार बताए हैं, लोभ, क्रोध और काम। इंपॉर्टेंट है, रट लो आप इसको। 16वें अध्याय का 21वां श्लोक है। आगे है मैच करनी है लिस्ट, सूची का मिलान करना है। 61वां आपका क्वेश्चन है ये। योग सिद्धांत अधिगम में अभिरुचि, इंटरेस्टेड इन लर्निंग्स, है ना, लर्निंग सीखने में रुचि। अधिगम का मतलब होता है सीखना, है ना, सीखने में अभिरुचि होना यानी इंटरेस्ट होना। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सभी प्रबल संचलनों का परिहार, शरीर संरचना में क्रियात्मक सिद्धांत, और शैक्षणिक सिद्धांत एजुकेशनल प्रिंसिपल। तो इनका आपको मिलान करना है। तो देखिए 61 जो है इसमें ऑप्शन यहाँ पर स्पष्ट दिए गए हैं कि जो यौगिक सिद्धांत है ना वो 2 से इसमें आपका ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा इसमें। 61 में ए ऑप्शन रहेगा, यानी ए का संबंध सीधा यौगिक सिद्धांत का मतलब सभी प्रबल संचलनों का परिहार है, यानी अंग्रेजी में हम बात करें तो अवॉइड ऑल वाइगरस मोमेंट्स, है ना। दूसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है उसका संबंध बी का 1 से है, यानी अधिगम में अभिरुचि। तीसरा जो सी का सिद्धांत है उसका 4 नंबर है ऑप्शन, यानी शरीर रचना और क्रियात्मक सिद्धांत क्या है, आंशिक रूप से महिलाओं और पुरुषों के लिए योगाभ्यास भिन्न होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। देखो इससे भी कॉमन सेंस से पता चल गया, शरीर रचना एवं क्रियात्मक सिद्धांत जो है, और शैक्षणिक जो सिद्धांत है एजुकेशन जो प्रिंसिपल है डी का 3 नंबर, यानी अधिक इंद्रियों की संलग्नता या इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर सेंसेस। ठीक है, शैक्षणिक सिद्धांत ये तो कहता है ना एजुकेशनल प्रिंसिपल, कि उसमें इंद्रियां ज़्यादा इन्वॉल्व होनी चाहिए तभी तो आप सीख पाएंगे, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हम सीख पा रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन रहेगा ए। 62 चक्राज। तो देखिए किसका किससे संबंध है, ये तो कॉमन सेंस से भी शायद आप समझ ही जाएंगे। अब मूलाधार है तो सीधी बात है किससे होगा, चक्री क्रम से होगा। भाई गुदा मार्ग में उंगली डाल के हम घुमाते हैं ना, तो चक्री क्रम कहलाता है, जिसका वर्णन हठ रत्नावली में मिलता है। इसके अतिरिक्त अनाहत का संबंध किससे है, धोती क्रम से है, क्योंकि धोती जाती है यहाँ से तक जाती है अनाहत तक। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना। आज्ञा चक्कर नेति से है, मणिपुर चक्कर नोली से है। तो इससे आप मिलान कर लीजिए, आप खुद बताइए मुझे इसका ऑप्शन क्या आएगा उत्तर। मैंने आपको सारे अच्छे तरीके बता दिए। तो इसमें मिलान में क्या है कि एक ऑप्शन भी अगर आपको ठीक से पक्का है, कंफर्म है, उसी को लेके चल दीजिए आप, उसी से आपका कंफर्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप चक्रिक्रम आपको पता है जिसका संबंध मूलाधार से है, यानी एक का 4 ऑप्शन होना चाहिए, एक का 4 ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन 2 में है, तो इससे स्पष्ट है ऑप्शन 2 ही रहेगा। बी का 1 से संबंध है ना, अनाहत का धोती क्रम से। तो ऐसे आप मिलान करके एक ऑप्शन भी अगर आपको पकड़ में आ जाता है ठीक से, आपको लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ये ठीक है, तो आप बिल्कुल निशान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद बताना है कौन सा है ना। अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन
63। सीधा होने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 63, चलो भैया तिरछा देख लीजिए आप। 63, ये शायद इसका स्कैन गलत हो गया है। योग तत्वोपनिषद के अनुसार झुर्रियां बालों में सफेद होने तथा जठरग्नि वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योगाभ्यास बताया है? तो देखिए, योग तत्वोपनिषद की बात है तो स्वाभाविक है उसमें और हठ प्रदीपिका में कुछ कुछ सिमिलरिटी है। ठीक है, तो 63 का ए इसमें रहेगा, यानी विपरीत करनी मुद्रा इसमें बताई गई है। कुंजल क्रिया हो ही नहीं सकती। देखो कॉमन सेंस की बात भी है, योग मुद्रा का वर्णन ही नहीं है इनमें, दोनों हो ही नहीं सकते, शीर्षासन भी नहीं है। ये क्वेश्चन तो आप कॉमन सेंस से कर सकते थे कि हठ योग के किसी ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं है ना। कुंजल क्रिया, योग मुद्रा, शीर्षासन, तो विपरीत करनी मुद्रा बनती है ना। अगला, गिरण संहिता के अनुसार हठ योग का अभ्यास प्रारंभ करने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त है? तो भाई कॉमन सेंस की बात है, ये भी आप कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, शिशिर में आप शुरू कर सकते हैं, है ना। और शिशिर में या शरद में, बल्कि शिशिर में तो ज़्यादा ठंड होती है। पहले आती है शरद ऋतु, फिर आती है हेमंत ऋतु, फिर आती है शिशिर ऋतु। तो शरद ऋतु में बताया, बसंत में और शरद ऋतु में। किस ऋतु में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए? बाकी की 4 ऋतुएं बच गई। तो जब लगभग अक्टूबर का महीना होता है ना, वो शरद ऋतु का होता है। नवंबर के बाद का महीना तो हेमंत होता है। और जो दिसंबर जनवरी का महीना होता है वो क्या होता है? शिशिर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? 4। ये दोनों क्वेश्चन आसान ही थे। महिलाओं के मूत्र मार्ग विकारों के निवारण हेतु उपयुक्त योगाभ्यास हैं, है ना। अप्रोप्रिएट योगिक प्रैक्टिसेस फॉर फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर इज वातायन आसन, तो वही थोड़ा कठिन आसन है। मेरुदंडासन, कुर्मासन और गोमुखासन। तो देखिए इसके लिए 65 क्वेश्चन में आपको खुद माइंड लगाना है कौन सा हो सकता है। मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि कुर्मासन अलग तरीके से कराया जाता है। मेरुदंडासन वो तो रीढ़ की है, स्पाइनल कोड से रिलेटेड हो गया। वातायन आसन हो सकता है, लेकिन वातायन आसन थोड़ा टफ होता है, लेकिन हठ योग ग्रंथों में हो सकता है, उसको सिंपल तरीके से समझाया गया हो। ये आपके लिए है, ऑन चॉइस है ना, आपको बताना है। मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्ट उत्तर, मैं गैस भी नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे माइंड में वातायन आसन थोड़ा एडवांस वाला है। हो सकता है हठ योग ग्रंथों में सिंपल आसन लिया गया हो, तो वातायन भी हो सकता है इसमें। 66 का है। निम्नलिखित में से मानसिक रुग्णता की चिन्हांकित कीजिए। मानसिक रुग्णता है ना, मनोरोग से। तो व्याधि तो शारीरिक होती है। सत्यान अवृत्ति दोर्मनश्य, तो दोर्मनश्य भी नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपको बताना है। देखिए योग दर्शन का जो श्लोक है ना, पहले अध्याय का समाधिपाद का 33 और 34वां इसी से रिलेटेड है ना। आपको बताना है कौन सा श्लोक है वो। व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलबद भूमिक, है ना। फिर इससे अगला भी है, योग अंतराय हैं, विक्षेप सैबु हैं, उसी से रिलेटेड ये श्लोक है। तो इसमें 66 का उत्तर जो है, निम्नांकित में से मानसिक रुग्णता की चिन्हांकित कीजिए। तो मानसिक रुग्णता, देखो इसमें ऑप्शन अंग में जेते भी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तो हो, ए नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब 2 वाला नहीं होगा, 3 वाला नहीं होगा, है ना। 2 और 3 तो हो ही नहीं सकते ऑप्शन में। तो ए जिसमें नहीं है, तो इसका मतलब बी डी ई हो सकते हैं बिल्कुल। बी का मतलब दोर्मनश्य, डी का मतलब सत्यान, है ना, मानसिक लापरवाही, और ई का मतलब अविरति, है ना, भोगों से विरक्ति। तो यही ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग। तो दोर्मनश्य का मतलब थोड़ा विक्षुब्ध होना ना। तो ये तीनों ऑप्शन रहेंगे, मानसिक रूप से हैं ये, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपका उत्तर रहेगा एक वाला। ठीक है, 66 का ए। 67, मानवीय बोध की दृष्टि से निम्न में से सर्वश्रेष्ठतम बोध की स्थिति है। मानवीय बोध यानी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ह्यूमन परसेप्शन ऑफ नॉलेज, मानवीय बुद्धि का है ना जिसे। तो विवेक ख्याति, सामान्य बुद्धि,
तो देखिए 67 का योग दर्शन जो है ना, उसके दूसरे अध्याय का 25 और 26वां श्लोक इससे रिलेटेड है। तो इसका जो उत्तर रहेगा, अभी देख लेते हैं इसमें, ऋतंभरा प्रज्ञा। इसका उत्तर आगे देखते हैं। 67 में शायद नीचे ऑप्शन यही है 4, तो इसका स्पष्ट है विवेक ख्याति यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 67 में योग दर्शन के दूसरे अध्याय का 25वां और 26वां, यानी दूसरे पाद का 25वां और 26वां श्लोक इससे रिलेटेड है, मानवीय बुद्धि से रिलेटेड है, तो उसका सीधा सीधा संबंध विवेक ख्याति से है। ठीक है, 68 में फिर मिलान करना है आपको। प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन, आवश्यक वसीय अम्ल, कैंडल, बर और बर, मुल्डर, फंक। ये देखिए मिलान करना है, मतलब इसकी खोज किसने की थी, है ना, ये आपको बताना है। तो 68 का आपका रहेगा, 68 का है इसमें ऑप्शन आपका डी रहेगा ऑप्शन, यानी 4 नंबर ऑप्शन रहेगा। यानी ए का संबंध 3 से है, यानी प्रोटीन का जो अन्वेषण करता है, प्रोटीन के जो डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट जो हैं, उसका संबंध मुल्डर से है। ठीक है, फिर दूसरा बी का 4 है, यानी प्रोटीन का फंक से है, और सी का 1 है, यानी आयोडीन का कैंडल ने किया था, और डी का 2 है, अमल का बर और बर ने किया था। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा है। 69 में भी ऑप्शन चूज करना है। प्राचीन काल में आधुनिक काल तक के शिक्षण साधनों का सही क्रम अनुक्रम लिखिए। यानी पहले किससे पढ़ाते थे, शिक्षण के जो साधन होते थे ना, टीचिंग एड्स कह सकते हैं हम उनको, तो आजकल तो पता आप सबको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो स्मार्ट बोर्ड तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ई तो सबसे लास्ट में होना चाहिए ना, ई सबसे लास्ट में दे रखा है इन्होंने पहले ही, तो ये तो ऑप्शन हमारा कट ही हो गया। 69 का बनेगा खड़िया, यानी जो खड़िया होती थी एक चौक टाइप की ना, उससे करते थे। फिर खड़िया के बाद यूज करते थे चौक और डस्टर, और चौक और डस्टर के बाद प्रयोग करते थे शिरोवरी प्रक्षेपक, ओवरहेड प्रोजेक्टर, है ना, ओवरहेड प्रोजेक्टर आता है एक। और फिर आ गए आपके छत से टंगा हुआ प्रोजेक्ट, रूफ हैंडिंग प्रोजेक्टर, टांगते थे ना छत पे, देखा होगा आपने, से सामने टांग देते थे प्रोजेक्टर। और फिर क्या आ गए, स्मार्ट बोर्ड आ गए। तो इसका ऑप्शन 69 का ए रहेगा, है ना। सबसे पहले खड़िया खड़िया है, और खड़िया के बाद चौक और डस्टर। 70 का देखिए, आउटू अल्प क्रियता। आउटू का मतलब होता है हाइपोथायराइडिज्म। आउटू ग्रंथि होते हैं ना, पैराथायराइड, थायराइड और पैराथायराइड। आउटू अल्प क्रिया यानी हाइपरथायरॉइडिज्म में निम्न नामांकित में से कौन सा योगाभ्यास उपयुक्त नहीं है। ठीक है, आउटू ग्रंथि थायराइड, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास उपयुक्त नहीं है, यानी सारे उपयुक्त हैं, एक इनमें से उपयुक्त नहीं है, यानी सभी करने चाहिए, एक ऐसा है जो नहीं करना चाहिए। तो देखिए 70 का सर्वांगासन बिल्कुल, क्योंकि आप जब पैर ऊपर करते हैं तो आपकी चोटी यहाँ लगती है, तो आप कॉमन सेंस से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कंद्रासन भी, अच्छा कंद्रासन लेट के होता है ना, कमर के बल पी छाती को उठाते हैं, है ना, तो छोटी यहाँ लगती है, ये भी अच्छा है। सिंह गर्जना, ये भी अच्छा है। तो गोमुखासन नहीं है, इसका मतलब 70 का ए रहेगा ऑप्शन। तो ये कॉमन सेंस से आप हल कर सकते थे। थायराइड और पैराथायराइड दोनों के लिए है। अगला है 71 शशांक भुजंगासन। शशांक भुजंगासन कौन सा होता है, सेतु आसन, मेरु आकर्षणासन और मूर्धासन। तो ये थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा मुझे, तो देखिए इसका 71 का सी ऑप्शन रहेगा। सी का मतलब 3 नंबर, 3 नंबर का मतलब ए का संबंध 3 से है। शशांक भुजंगासन पुरुष और महिला जनन तंत्र
रोग ठीक होते हैं। और बी का 4 है सेतु आसन। सेतु आसन में ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, इसको आप देख लेना, आपके पास पेपर होगा। अगला है 72 नंबर, विच वन इज नोट द टाइप्स ऑफ मेमोरी। स्मृति का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए 72 का ऑप्शन है इसमें डी, एपिटोपिक स्मृति है वो इसका प्रकार नहीं है। सीधा सा क्वेश्चन था ये। 73 स मेन्दो मेदिया सप्रणतु अमृत से देवो धारणो भूया सम की सही का सही संदर्भ है, यानी कौन से उपनिषद में से लिया गया है? तो देखिए आपको खुद ये ढूंढना है सूत्र। उपनिषद तो तैत्तरीय उपनिषद है, लेकिन श्लोक कौन सा उसका? 1-1-1 है ना, 1-3-1 है, 1-2-1 है, 1-4-1 है। तो ये आपको खुद ढूंढना है तैत्तरीय उपनिषद में कि ये कौन सा श्लोक है। इतनी आप भी बताना कमेंट बॉक्स में लिख के, ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा मिले। आप भी थोड़ी मेहनत करना। अगला है 74 वस्तु शून्यता का संबंध किससे, यानी किससे संबंधित है? एक सूत्र है ना, वस्तु शून्य विकल्पो। तो सीधी सी बात है, समाधि पाद का पहले अध्याय का 9वां सूत्र है। समाधि पाद के पहले अध्याय का या पहले पाद का 9वां सूत्र है। ठीक है, तो 74 का क्या ऑप्शन बनेगा? विकल्प बनेगा, यानी 3 नंबर या सी, वस्तु शून्यता विकल्प। ठीक है, ये देख लेना आप। 75 निम्नलिखित में से बढ़ते क्रम में अधिगम को चिन्हित कीजिए। बढ़ते क्रम यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए सृजन करना, विश्लेषण करना, स्मरण याद करना, समझना, अनुप्रयोग करना। तो थोड़ा सा साइकोलॉजी का क्वेश्चन है इसमें। सृजन करना, फिर स्मरण करना, फिर समझना, अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। तो आप खुद दिमाग लगाइए इसमें कि पहले किसी चीज़ को हम क्रिएट करते हैं, या उसे रिमेम्बरिंग करते हैं, या उसे एनालाइजिंग करते हैं, या उसे अप्लाइंग करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, या उसे अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, पहले समझते हैं, समझने के बाद हम उसे स्मरण करना चाहिए हमें। तो इसका मतलब डी और सी एक साथ होने चाहिए, डी पहले फिर सी। हाँ, 2 नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, और 4 नंबर भी है। फिर समझना पहले, फिर उसको स्मरण करना, फिर ऑप्शन आता है आपका ई, फिर उसका याद करने के बाद उसका अनुप्रयोग करेंगे, यानी अप्लाइंग करेंगे किसी चीज़ को। पहले हमने किसी चीज़ को समझा, फिर उसको हमने याद किया, फिर हमें उसका एक्सपेरिमेंट या अप्लाइंग करना है। फिर ई के बाद क्या रहेगा, यानी उसका एनालिसिस करेंगे या सृजन करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट के बाद तो मुझे लगता है, यानी अप्लाई, कोई भी चीज़ हम अप्लाई करते हैं तो उसके बाद फिर एनालिसिस होना चाहिए। और जब एनालिसिस कर लेंगे भाई सही है गलत है, फिर हम उसको क्रिएट कर देंगे, उसकी रचना कर देंगे, उसका सर्जन कर देंगे ना। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं या कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है, पहले उसको समझेंगे, फिर उसको याद करेंगे, फिर ये उसका अप्लाई या अनुप्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे कि गलत है, सही है, ठीक है क्या, और फिर हम उसको सर्जन करेंगे। तो इसका ऑप्शन मुझे लगता है डी, सी, ई, और फिर बी और ए लास्ट में आएगा। ठीक है, 2 नंबर इसका ऑप्शन रहेगा। 75 का 2 ऑप्शन रहेगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 अकॉर्डिंग टू योग सूत्र आउटकम्स रिमेम्बरिंग ऑफ ईश्वर आर, यानी योग सूत्र के अनुसार ईश्वर के नाम के स्मरण के परिणाम हैं। तो देखिए योग दर्शन का एक 1.29 जो सूत्र है, पहले अध्याय पहले पाद का 29वां जो सूत्र है, यानी ईश्वर के नाम के स्मरण के क्या परिणाम होंगे? गुणों का अभाव हो जाएगा, अविद्या का अभाव हो जाएगा, प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम होगा, अंतरायों का अभाव होगा, या सिर्फ तमोगुण का अभाव होगा। तो देखिए इसमें उत्तर रहेगा आपका डी, है ना। डी का मतलब डी और ई,
4 नंबर उत्तर रहेगा डी और ई, यानी अंतरायों का भाव और सिर्फ तमोगुण का भाव। तो आप देख लीजिए सूत्र, आप समझ जाएंगे। अगला है इसको एक बार आप ठीक से समझिए। योग सूत्र के अनुसार ईश्वर के नाम श्रवण के परिणाम हैं। तो ईश्वर कौन है? कलेश, क्रम, विपाक, आश्रय से अछूता चेतन तत्व विशेष ईश्वर है ना। तो ये एक बार आप सूत्र देख लीजिए, उससे आप समझ जाएंगे। मैंने आपको बता दिया है कि पहले अध्याय का 29वां जो सूत्र है, पाद, पहले पाद का 29वां है, उसको आप पढ़ लीजिए तो समझ जाएंगे इसका उत्तर क्या रहेगा। 77, जैन दर्शन के अनुसार पंच समिति का क्रम है, क्रम पूछा है 77 में। क्रम भाषा, आदान, ऐसना, ईर्ष्या, उत्सर्ग। तो देखिए इसका उत्तर रहेगा 77 का 4 नंबर रहेगा, यानी पहले आएगा डी ईर्ष्या, फिर आएगा ए भाषा, फिर आएगा सी यानी ऐसना, फिर आएगा बी आदान, और फिर आएगा ई उत्सर्ग। तो 77 का ऑप्शन क्या रहेगा? डी, यानी 4 नंबर। अगला है आपका 78 का, योग सूत्र के अनुसार भूत जय के संदर्भ में निम्न का सही क्रम है। भूत जय, तो देखिए भूत जय की बात जो तीसरा पाद है उसका 44वां जो सूत्र है उसमें मिलता है। ठीक है, तो वो तीसरे पाद का 44वां सूत्र दिया गया है जिसमें भूत जय की बात की है। तो आपको खुद कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि सर 78 का ये उत्तर रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। देखता हूँ कौन बच्चा सबसे पहले बताता है। ज्योति, मोनिका, है ना, अश्विनी और आरती, काफ़ी बच्चे देखते हैं पूरे इंडिया से। तो सबसे पहले कौन उत्तर देता है ये मैं देखता हूँ। तो हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चा मेहनत कर रहा है हमारे साथ साथ, क्योंकि आपको नेट क्वालिफाई करना है ना, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं तो थोड़ा सपोर्ट कर सकता हूँ आपका। 79 का बी शिव संहिता के अनुसार आसन और आसन का प्रभाव। तो देखिए 79 सिद्धासन का सर्व सिद्धि प्रयोग बताया है, और 79 का अगर मैं 2 नंबर देखता हूँ, ए का 4, बी का 1, पद्मासन का बताया है सर्व दुख प्रणाशनम, सी का 2 यानी पश्चिमोत्तानासन का 2 है, सिद्धे सिद्धे का एकदम, और डी का 4 है, स्वस्तिकासन का 3 नंबर है, सर्व व्याधि विनाशनम। तो ये क्रम आप एक बार आप भी देख लीजिए चारों आसनों का उठाकर शिव संहिता को, कि किस आसन का क्या प्रभाव इसमें बताया गया है। 80 क्वेश्चन, 80 नंबर, 80 मुझे थोड़ा टफ लग रहा है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार योग साधक को प्राणायाम आरंभ करने से पूर्व क्या करना चाहिए? औसत मात्रा में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, मतलब प्राणायाम शुरू करने से पहले। वशिष्ठ संहिता में महर्षि वशिष्ठ और उनके बेटे के बीच संवाद है। तो औसत मात्रा में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, शयगर्भ और निगर्भ का अभ्यास करना चाहिए, नाड़ियों की शुद्धि करनी चाहिए, उपयुक्त स्थान और समय का चयन करना चाहिए, और मन में नारायण की छवि बनाना। तो देखिए ये आपको देखना पड़ेगा, मुझे भी डाउट है इसमें। पुस्तक उठानी पड़ेगी मुझे इसके लिए। योग वशिष्ठ जो है उसमें प्राणायाम के बारे में मुझे देखना पड़ेगा। देख लेते हैं अभी योग वशिष्ठ में क्या बताया गया है। योग वशिष्ठ में प्राणायाम के बारे में क्या बताया गया है। सॉरी, वशिष्ठ संहिता में। तो वशिष्ठ संहिता में प्राणायाम के बारे में क्या बताया गया है।
आप खुद चेक करिए प्राणायाम के बारे में क्या बताया गया है। ये बात भी ठीक है, प्राणायाम मतलब पौष्टिक भोजन होना चाहिए औसत मात्रा में, सैगर्भ निर्गर्भ तो नहीं होगा, नाड़ियों की शुद्धि हो सकती है, उपयुक्त स्थान और समय का चयन तो बिल्कुल होगा, मन में नारायण की छवि बनाना ये पता नहीं। तो उपयुक्त स्थान और समय का चयन तो बिल्कुल होगा, डी तो होना ही चाहिए। तो और बाकी आप देखिए, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के वसी संहिता उठाइए और उसमें देख के मुझे आप बताइए। 81 81 तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार निम्न निम्न तत्वों की पंक्ति या क्रम को बताइए। तो 81 में निम्न निम्न तत्वों की पंक्ति या क्रम को बताइए। आदित्य का मतलब सूर्य होता है ना, चंद्रमा है, फिर वायु है, फिर समस्त नक्षत्र है, अग्नि है। तो 81 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सबसे पहले शी रहेगा। सी का मतलब ए बी अग्नि रहेगा, है ना, इसमें ऑप्शन आपका सी रहेगा और सी में भी सबसे पहले सी ही है, यानी अग्नि। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा आपका जिसमें सी सबसे पहले अग्नि, फिर आपका है वायु, अग्नि वायु, फिर आदित्य, अग्नि वायु आदित्य, फिर बी चंद्रमा और फिर ई समस्त नक्षत्र। ठीक है, ये क्रम रहेगा तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। 82 योग सूत्र के अनुसार शौच पालन के परिणाम है। एक सूत्र दिया गया है ना, योग दर्शन के दूसरे पाद का 40वां सूत्र है, उसमें शौच पालन का लाभ दिया गया है ना, आपको खुद बताना है, मैंने बता दिया, आपको इतना हिंट दे दिया है। ठीक है, योग सूत्र के अनुसार शौच पालन के परिणाम, यदि आप शौच का पालन करते हैं तो क्या आपको लाभ मिलेगा, तो दूसरे पाद का 40वां सूत्र है। चलते हैं हम 83 पे। संवेदन का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। संवेदन, सेंसेशन होती है ना, कोई चीज हम टच करते हैं तो सेंसेशन पता चलता है, तो कौन सा गुण कौन सा नहीं है। गुणवत्ता, तीव्रता, मात्रा, स्पष्टता। तो देखिए 83 में मात्रा परिणाम नहीं है ना, सेंसेशन से आप बता नहीं सकते कि कितना परिणाम है, कितनी क्वांटिटी है। क्लियरनेस आप बता सकते हैं, इंटेंसिटी बता सकते हैं, तीव्रता क्या है, और उसकी क्वालिटी बता सकते हैं आप। सेंसेशन से क्वालिटी तो बता सकते हैं कैसी है, लेकिन आप उसकी मात्रा नहीं बता सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, बाकी आप देखिए खुद भी। 84 ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, इसका किससे संबंध है। देखिए योग सूत्र का क्या है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, राजयोग है, हठ योग है। तो मैं चलो हिंट दे देता हूँ, मैंने एक हिंट दे दिया आपको, योग सूत्र का संबंध राजयोग से है। ठीक है, अब आपको खुद बताना कि कौन सा ऑप्शन इसका ठीक रहेगा, है ना, इसका उत्तर मुझे खुद लिख के बताना। फिर आप आगे ये भी बताना भक्ति योग का किससे है, राजयोग का किससे है, हठ योग का किससे है। इससे पहले मैं बता भी चुका हूँ कुछ बातें इससे रिलेटेड, ये तो आसान ही था। 84 योग वशिष्ठ के अनुसार मन के क्षुब्ध होने पर निम्न निम्न शारीरिक दुष्प्रभाव होते हैं। जब मन क्षुब्ध होता है ना, परेशान होता है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है, तो क्या दुष्प्रभाव होते हैं। प्राणों की विषमता, इंद्रियों की चंचलता, कुजीर्णता रूपी दोष, नाड़ियों की विषमता, विक्षिप्तता। तो अगर आपने योग वशिष्ठ पढ़ा है, हमारे एक पुस्तक है योग वशिष्ठ, जिसमें भगवान श्री राम और महर्षि वशिष्ठ का संवाद है, तो आप याद रखना वशिष्ठ संहिता अलग है जो पीछे क्वेश्चन आया था, और योग वशिष्ठ अलग है, बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो वशिष्ठ संहिता में हठ योग का ग्रंथ है, उनके पुत्र शक्ति और महर्षि वशिष्ठ का संवाद है। यहाँ पर योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम और महर्षि वशिष्ठ का संवाद है, ये ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। ठीक है, तो योग वशिष्ठ के अनुसार मन के क्षुब्ध होने पर निम्नलिखित शारीरिक प्रभाव होते हैं। तो मन के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की है, तो स्पष्ट यहाँ पर कहा गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 80, इससे 84 हमने कर लिया क्या, 84, हाँ 84 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 85, हाँ 85 है। 85 का उत्तर रहेगा इसमें 3 नंबर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, यानी बी सबसे पहले, इंद्रियों की चंचलता,
सी के बाद नाड़ियों की विषमता होती है, बिल्कुल बार बार चर्चा की है। और डी कुजीर्णता रूपी दोष होते हैं, है ना, विक्षिप्तता नहीं है और प्राणों की विषमता इसमें नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। 86, ग्रहण संहिता के अनुसार राजयोग की निम्नलिखित अवस्थाओं को व्यवस्थित कीजिए। भक्ति योग, लय सिद्धि योग, नादम, रसानंदम, मनोमूर्छा। ये समाधि है ना, जहाँ राजयोग की चर्चा की, उसमें लास्ट में दे रखा है। डॉक्टर सोमवीर आर्य द्वारा रचित है ग्रहण संहिता, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बहुत ही सरल शब्दों में स्पष्ट दे रखा है, छोटी सी बुक है, वो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। तो देखिए 86 का इसमें रहेगा ऑप्शन आपका डी रहेगा, यानी सी के बाद ए है इसमें, यानी सबसे पहले आपका मनोमूर्छा है, फिर आपकी भक्ति योग है, ठीक है, फिर आपका नादम है यानी नाद योग है ना, फिर आपका डी है यानी लय सिद्धि, और फिर आपका रसानंद। आप खुद बताना इसका उत्तर क्या रहेगा, ठीक है। ये आसान ही है, ग्रहण संहिता में जो लास्ट अध्याय है ना, लास्ट जो चैप्टर, उसमें इसका वर्णन मिलता है। रामायण के अनुसार किसके कहने पर तपस्विनी सबरी वन में श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एट्टी सिक्स का तो डी हो सकता है, सी पहले आएगा ना इसमें, डी ऑप्शन है इसमें, यानी ऑप्शन नंबर 4। 87, 87 में आपको बताना है रामायण के अनुसार किसके कहने पर तपस्वी सबरी वन में श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी? तो इसका उत्तर आप बताइए। ऋषि भारद्वाज, मतंग मुनि, गौतम ऋषि। है तो खुद ही बताना आपको, बहुत आसान है जी। अगला है 88, योग सूत्र के अनुसार मनुष्य को पूर्व जन्म अथवा अगले जन्म का ज्ञान संभव है। तो देखिए 239वां यानी दूसरे पाद का 39वां सूत्र और तीसरे पाद का 18वां सूत्र, दोनों सिमिलर हैं, मतलब मिलते हैं, ठीक है। तो 88 में उसी को आपको ध्यान में रखना है। योग सूत्र के अनुसार मनुष्य को पूर्व जन्म अथवा अगले जन्म का ज्ञान संभव है। पहले के जन्म का और अगले जन्म का ज्ञान संभव किससे है? अस्थे से, या पवित्रता के अनुपालन से, तप की सिद्धि से। तो 239 में इसका वर्णन मिलता है और एक 318, एक बार देखना कौन सी सूत्र है उनमें इनका वर्णन है, तो आप खुद बताना इसका क्या उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 क्वेश्चन। 89 में देखिए जैन दर्शन के अनुसार अनुप्रेक्षाएं हैं, है ना, कुछ प्रेक्षा ध्यान होता है ना, उसमें अनुप्रेक्षाएं होती हैं। किस किस की हमें अनुप्रेक्षा करनी है? तो देखिए जैन दर्शन में इसमें भी ऑप्शन दिए गए हैं 4। निर्जरा करनी है, तप करना है, धर्म भावना, एकतम याचना। तो देखिए 89 में आपका ए ऑप्शन रहेगा, यानी बी सी डी रहेगा, यानी आपको तप करना है, तप की अनुप्रेक्षा करनी है, फिर आपको निर्जरा, ठीक है, और फिर आपको धर्म भावना करनी है। धर्म भावना नहीं, याचना। एक बार आप देख लीजिए कौन कौन सी अनुप्रेक्षाएं बताई गई हैं। अब 90 क्वेश्चन, 90वां क्वेश्चन। निम्नांकित के लिए अपेक्षित ऊर्जा के अनुसार ऊर्जा की खपत कैलोरी को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही यानी चढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, अंग्रेजी भी थोड़ी देख लिया करो ना, असेंडिंग ऑर्डर में किसकी ज़्यादा खपत होती है, फिर उससे ज़्यादा किसकी होती है, उससे ज़्यादा किसकी होती है। थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना। 90वां क्वेश्चन है ये, 90वां क्वेश्चन। तो इसमें श्रमिक है, कॉर्पोरेट जगत का अधिकारी है, दर्जी है, कृषक है। तो अब यहाँ पर ए और सी पहले होना चाहिए, मुझे लगता है लेबर की ज़्यादा होती होगी, तो ए पहले 2 जगह हैं, फिर लेबर के बाद कृषक होगा। हाँ, क्योंकि सी तो पहले दे ही नहीं रखा इन्होंने, तो स्वाभाविक है कि सबसे पहले श्रमिक, फिर कृषक, यानी ए के बाद सी है। तो ए के बाद सी का वर्णन सिर्फ 3 में मिलता है, फिर डी है, फिर दर्जी थोड़ी मेहनत करता है, और फिर कॉर्पोरेट जगत का अधिकार तो क्या मेहनत करेगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई। वो तो कॉर्पोरेट ऑफिसर है ना, वो तो बैठा रहता है या हल्का काम करता है, सिटिंग जॉब है ना उसकी, तो उसका सबसे कम रहेगा। तो सबसे ज़्यादा श्रमिक, लेबर, फिर फार्मर, फिर टेलर, और फिर कॉर्पोरेट ऑफिसर। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था।
आगे 92, सॉरी 91, 91 याज्ञवल्क्य स्मृति के किस अध्याय में दिव्य प्रकरण वर्णित है? भाई याज्ञवल्क्य स्मृति के किस अध्याय में, हमारी जो योगसार पुस्तक है इसमें हमने याज्ञवल्क्य स्मृति का सामान्य परिचय दिया है, और उसके अंदर हम देखते हैं दिव्य प्रकरण है, क्योंकि इसमें 3 मुख्य अध्याय है ना, तो हमने इसमें पहला जो आचार कांड के प्रकरण है, फिर व्यवहार कांड है, फिर प्रायश्चित कांड है, 3 इसमें प्रकरण हैं। इसमें इसका वर्णन मिलता है, अभी देख लेते हैं। दिव्य प्रकरण, दिव्य प्रकरण का वर्णन व्यवहार कांड के प्रकरण में है, यानी इसका उत्तर रहेगा 2। ठीक है, व्यवहार कांड के प्रकरण में 7वां जो प्रकरण है वो दिव्य प्रकरण है। ठीक है, तो इसमें हमने दिया है क्यों है ना, कितने प्रकरण किसमें है, तो इसमें क्या आ गया व्यवहार कांड में, यानी इसका उत्तर रहेगा 2 नंबर, इसका 91 का। 92 प्रश्नोपनिषद का तीसरा प्रश्न किसके द्वारा पूछा गया? देखिए कितना आसान है, टोटल 6 क्वेश्चन तो उसमें पूछते ही हैं। तो 92 का आश्वालायन ऋषि आएगा, आश्वालायन ऋषि ने इसका क्वेश्चन पूछा था। कोई कठिन नहीं है, बस ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। भगवत गीता के अनुसार ज्ञानी भक्ति भगवान के को प्रिय है, सच्ची बात है। 4 प्रकार के भक्त हैं, वो कौन कौन से आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, है ना, सीक्वेंस में लिखना है। पहला भक्त कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा, और ज्ञानी भक्त भगवान को प्रिय है, कौन से अध्याय में कौन से सूत्र में कहा है। तो देखिए 90 कितना नंबर है ये, 93 में आपका रहेगा भगवत गीता के 7वें अध्याय का 17वां श्लोक रहेगा शायद, है ना, भगवान को सबसे प्रिय है। तो ये आप खुद देख लीजिए, सारे ये श्लोक देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट श्लोक दे रखे हैं सारे। क्योंकि भक्त की ज़्यादा चर्चा 7वें अध्याय में भी हुई है, 12वें अध्याय में भी हुई है, तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा। 6ठे अध्याय में तो नहीं है, है ना। 94 निम्नलिखित में से किस रोग के में अग्निसार क्रिया से बचना चाहिए, यानी अग्निसार में पेट आगे पीछे होता है, तो कौन से रोग में अग्निसार क्रिया नहीं करनी चाहिए, यानी हेपेटाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, और हेमरहाइड्स। स्थूलता ओबेसिटी में कर सकते हैं, मोटापे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पहले ही आपको कोलाइटिस हो रखा है, अल्सर है। तीसरा हेमराइड्स में तो कर सकते हैं, मुझे तो 2 नंबर इसमें ऑप्शन लग रहा है, हेपेटाइटिस में कर सकते हैं। आप खुद बताना आपका अपना क्या व्यू है, मुझे तो 2 नंबर इसका ऑप्शन लग रहा है, 94 का बी लग रहा है मुझे तो, 2 नंबर। 95 इनमें से कौन सी चित्त की अवस्थाएं सर्वोत्कृष्ट मानव चेतना का द्योतक है, सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी है ना ह्यूमन कॉन्शियस की, तो सबसे बेस्ट मतलब सबसे ऊंची कोटि वाली आ गई ना। तो इसमें क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, तो निरुद्ध सबसे टॉप होती है भाई, तो डी होना चाहिए, तो कॉमन सेंस का है। इसका सीक्वेंस पूछ लेता है कई बार, ये आप याद रखना। नाइन्टी सिक्स नाद बिंदोपनिषद में निम्नलिखित ओमकार के काल की मात्राओं का सही क्रम लिखिए। तो देखिए नाद बिंदु उपनिषद में आपको पढ़ा होगा आपने, ओमकार काल की मात्राओं का सही क्रम है, इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं। 2 नंबर मुझे ठीक लग रहा है, इसमें बी सबसे पहले आएगा घोषणी, फिर ए रहेगा पतंगिनी, फिर रहेगा सी वैष्णवी, फिर रहेगा ई शंकरी, फिर ब्राह्मी। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? बी। फिर भी एक बार आप देख लीजिए कि कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। 97 योग चूड़ा उपनिषद के अनुसार कौन सा योगाभ्यास यक्षमा यानी टीबी, कुष्ठ रोग जो होते हैं ना, चर्म रोग, भगंदर, वर्धित पलिया, स्प्लीन की बीमारी, कमजोरी और भावी समस्याओं का निराकरण कर सकता है? कौन सा योगाभ्यास है? महाबंध है, महावेद है, पद्मासन है, महामुद्रा है।
तो देखिए 97 का बी उसमें बताया है, यानी पद्मासन। पद्मासन है जो इन सब रोगों को नष्ट कर सकता है। फिर भी एक बार आप देख लीजिए 97 में। अगला है 98। योगाभ्यास की अध्यापन विद्या पुस्तक के अनुसार किसी एक व्यक्ति के योगाभ्यास के लिए 40 वर्ग फुट क्षेत्रफल की आवश्यकता होती, क्यों होती है 40 की? आप बताओ। क्योंकि 8 फीट लंबा मैट 6 फीट का होता है, 1 फीट उधर जगह छोड़नी है, 1 फीट इधर, 8 फीट हो गई लंबाई। अब मैट यहाँ कितना है, कितने फीट का चौड़ा होता है? लगभग 2 फीट का होता है। तो 1 फीट इधर छोड़ दीजिए, 1 फीट इधर छोड़ दीजिए, है ना, तो 5 फीट हो गया। तो ये क्या बन गया, आयताकार रेक्टेंगल, तो 8 × 40। ठीक है, तो 40 वर्ग फुट क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो 12 व्यक्तियों के योगाभ्यास हेतु परीक्षण की जाने वाली योगाभ्यास कक्षा लेके कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी? तो ये देखिए थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन दे दिया है। तो आपको मैंने बता दिया है मैट की लंबाई चौड़ाई लगभग, अगर हम बात करें तो 8 × 5 हो गई। ठीक है, तो एक व्यक्ति के लिए 40 वर्ग फुट है ना, वर्ग फुट क्षेत्रफल की आवश्यकता है, स्क्वायर फुट। तो 12 व्यक्तियों के लिए कितना हो गया? तो एक बार खुद आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए, 12 का वर्णन कर दीजिए, है ना। 480 वर्ग फुट होना चाहिए ना, या एक का भी निकालना है तो उससे भी आप कर लीजिए। 480 वर्ग फुट होना चाहिए, बाकी आप खुद निकाल कर देखिए अपना। योग तत्वोपनिषद के अनुसार यदि कोई योगी बाघ, हाथी, शेर और गाय को हाथ से मारता है और इन जानवरों की मृत्यु हो जाती है, इस प्रकार की सिद्धि कहलाती है। हाँ, ऐसी भी सिद्धि है क्या? हाँ, योग तत्वोपनिषद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बाघ को, हाथी को, शेर को, गाय को हाथ से मारता है और इन जानवरों की मृत्यु हो जाती है, इस प्रकार की सिद्धि हो। कमाल है भाई, ऐसी भी सिद्धि होती है क्या? शेर को मार सकता है कोई हाथ से, बाघ, हाथी, गाय, वाह। तो 99 का मैं नहीं बता सकता, काय सिद्धि है, पशु सिद्धि है, अड़ीमा सिद्धि है, या भूचर सिद्धि है, नहीं पता है। आप खुद बताइए मुझे ना, औरों कोई पता चले इसका। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा है, और योग तत्वोपनिषद में ऐसा क्वेश्चन। शिव संहिता के अनुसार योग के निम्नलिखित प्रकारों के को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए शिव संहिता में स्पष्ट कहा गया है, पहले मंत्र योग है, फिर हठ योग है, फिर लय योग है, और राजयोग सबसे लास्ट में आता है। तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना। 101 गैरण संहिता के अनुसार ध्यान के निमित्त नीपा वृक्षों के वन में किन पुष्पों की सुगंधि व्याप्त रहती है? भाई ये तो हमने भी ध्यान से नहीं पढ़ा। गैरण संहिता के अनुसार ध्यान में निमित्त नीपा वृक्षों के वन में किन पुष्पों की सुगंध व्याप्त रहती है? दिया तो है, ध्यान की 3 प्रकार के ध्यान है, स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म ध्यान, है ना। तो उसमें कमल, जैती, स्थलपद, ये आपको खुद बताना है। 3 प्रकार की खुशबू है, आप मुझे बताना कि कौन सा इसमें उत्तर ठीक रहेगा। 102 हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ सुषमना मेंशन इन शिव संहिता? शिव संहिता में कितने सुषमना के स्थान उल्लेख हैं? तो देखिए 102 में आपके 6 स्थान बता रखे हैं शिव संहिता में ना, आप भी एक बार देख लेना कहाँ बताए गए हैं। वशिष्ठ संहिता में कितने सगुण ध्यान का वर्णन है? ये तो कॉमन सेंस का प्रश्न है, इसमें उत्तर 4 रहेगा। 6 प्रकार के ध्यान का वर्णन है सगुण ध्यान का। एक बार मैं देख लेता हूँ वशिष्ठ संहिता में, मुझे याद आ रहा है इस पुस्तक में वशिष्ठ संहिता में कितने प्रकार के ध्यान का वर्णन है सगुण, है ना, मुझे ऐसा याद आ रहा है। ऐसे आपको देखना है, जैसे मैं पुस्तक लेके बैठ रहा हूँ ना, तो ध्यान में भी जंतु ना कारण मंद मोक्षो, ध्यान ही प्राणी के बंधन मोक्ष कारण है। ध्यानमस्तव रूप वेदनम मनसा भवेत, अर्थात नित्य रूप के तत्व मन से चिंतन करना ही ध्यान है। ध्यान के 2 प्रकार हैं, एक सगुण ध्यान। तो भाई यहाँ पर तो स्पष्ट लिखा गया, यहाँ पर क्या पूछा गया है? सगुण ध्यान। तो सगुण ध्यान के 5 प्रकार बताए गए, जबकि निर्गुण ध्यान एक ही प्रकार का है। तो सगुण के कितने हैं? 5 प्रकार। तो 5 प्रकार का मतलब ये योगसार पुस्तक में दे रखा है, देखिए इसमें अच्छे से 5 प्रकार है। तो इसका मतलब उत्तर क्या रहेगा? इसका 2 नंबर रहेगा, सगुण ध्यान, यानी 103 का 2 नंबर उत्तर रहेगा।
104 कृतार्थ प्रति नष्टमय स्टनम संबंधी, नहीं पता भैया किससे संबंध है, स्वामी से, यही नहीं पता ये श्लोक कहाँ से लिया गया है या ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं। चेतना से, दृश्य से, दृष्ट से। तो कोई संस्कृत का विद्वान ये वीडियो देख रहा है तो जरूर बताइए, और भी लोग लाभान्वित होंगे, ये कहाँ से लिया गया है और इसका संबंध किससे है। 105 नंबर, हालांकि एक विद्यार्थी ने मुझे 104 का संबंध बी से बताया था, दृश्य से, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए 105। तो देखिए काफ़ी क्वेश्चंस का उत्तर मुझे हमारे एक स्टूडेंट है अंकिता, उन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस पर, तो आप भी मेहनत कीजिए। 105 का उत्तर भगवत गीता के अनुसार दैवी संपदा है। तो ये आसान आप देख सकते हैं, दैवी संपदाएं दे रखी हैं, आप मुझे बताना दैवासुर संपद विभाग योग है गीता का, कौन सा चैप्टर है, कौन सा अध्याय है, दैवासुर संपद विभाग योग। तो वहां पर दैवी संपदा के कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, तो ये आपको खुद बताना है, ठीक है। अभिमान बताया है, क्योंकि दैवी संपदा से जो युक्त है वो अभिमानी तो हो ही नहीं सकता, आद्रो है, मार्दवनम है, पारुष्यम है, त्याग है। तो हमारी एक पुस्तक है गीता योग अमृत, वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें पूरे पीछे 700 क्वेश्चन हमने दे रखे हैं। आगे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का वर्णन है, संक्षिप्त परिचय है गीता का, और थेरेपी की बातें भी उसमें बताई गई हैं, और साथ में 700 क्वेश्चन उसमें लास्ट में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन 106 नंबर, 106 नंबर, ये क्या कर दिया भाई, 106 नंबर, हाँ। हठ रत्नावली के अनुसार महामुद्रा के अभ्यास से निम्नलिखित में से किन विकारों रोगों का उपचार हो सकता है। तो भाई 106 नंबर का ग्रंथि का बढ़ना, अपच, जठरग्नि, त्वचा रोग, जनांग विकार। 106 नंबर का C3, तो मतलब इसमें जठरग्नि तो बढ़ती ही है सीधी, हाँ, महामुद्रा से। डी, अपच की समस्या भी दूर होती है। ई, जनांग विकार भी होते हैं। तो त्वचा रोग की कहीं बात नहीं, ये भी थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, महामुद्रा में स्किन डिजीज की कहीं बात नहीं की है ना, ग्रंथि के बढ़ने की भी कहीं बात नहीं है, तो यही 3 हो गए ना। फिर भी एक बार आप देख लीजिए 107, 107 वृक्क विकार यानी किडनी डिसऑर्डर्स। 107 पुरुष रोग मतलब प्रोस्टेटिक डिजीज है ना, प्रोस्टेटिक ग्लैंड बढ़ जाती है ना पुरुषों में। और पृष्ठ वेदना, बैक एक, यानी जो पीछे पीठ में दर्द होता है ना, पीठ दर्द। देखो अंग्रेजी भी देख लिया करो थोड़ा सा, यहाँ पर पृष्ठ वेदना में समझ में नहीं आता, पृष्ठीय जो भाग होता है पीठ का पीछे का, वेदना यानी चुभन होना, दर्द होना। ग्रीवादंस यानी सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस कहा है यहाँ पर, तो ग्रीवादंस आपको समझ में नहीं आए तो सर्वाइकल समझ में आ जाएगी आपको। तो मिलान करना है। जेस्टिकासन तो मैंने पहली बार देखा है जी, और हंसासन, हंसासन का मतलब बकासन ही है ना, तो इसमें मतलब मिलान करना आपको। 106 है ना ये, तो 106 का या 107 है, कितने नंबर, 107 है ये, तो 107 का इसमें ऑप्शन 4। कौन सा आसन उपयोगी है, कौन से रोग में ज़्यादा उपयोगी है। तो किडनी रोगों में अगर मैं हंसासन लेता हूँ, प्रोस्टेट में कंद्रासन ठीक है, प्रोस्टेट में अच्छा फायदा करता है। सी का 3, कमर दर्द में सी का 3, जेस्टिकासन, अब मुझे नहीं पता जेस्टिकासन, आप में से अगर किसी को पता हो तो जरूर बताना जेस्टिकासन कौन सा होता है। और डी का ग्रीवादंस में, डी का 1 तोलंगुलासन। एक बार आप भी देख लीजिए, मुझे जरूर बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा, आप अपने अनुसार, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से। और जेस्टिकासन भी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या होता है, कौन सा आसन होता है, कैसे होता है। छोटी आंत के अंगों को चुनिए, 108वां क्वेश्चन है। छोटी आंत है ना, तो उसमें होती है इलम, इलम होता है, कैक्सियम, जेनियम, जेनम भी होता है, इलम भी होता है, दो तो मुझे पता है।
तो भाई डी और सी तो सीधा है ही इसमें। हाँ 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 हाँ, डी और सी और डी, यानी 3 नंबर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। 108 का 3 नंबर हो गया। 3 भाग है ना। आप मुझे बताना, छोटी आंत के 3 भाग सीक्वेंस पूछा था एक बार। डीजेआई होता है ना उसका ऑप्शन, ड्यूटोनियम, जिजेनियम और हीलियम। ठीक है, डीजेआई, डी जे आई, ड्यूटोनियम पहले, फिर जिजेनियम, फिर हीलियम। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है। अगला है क्वेश्चन 109 नंबर। 109 नंबर है आपका। नाद बिंदु, योग तत्व, योगराज, ध्यान बिंदु। ये भाई खुद आपको श्लोक ढूंढने की कौन सा श्लोक किससे संबंधित है, मतलब किस उपनिषद में कितने श्लोक हैं या छंद हैं। 56, 106, ध्यान बिंदु 21, यानी कम श्लोक किस में है देख लो आप। एक से पकड़ सकते हैं कि सबसे कम श्लोक और सबसे ज्यादा 142। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मुझे भी नहीं पता इसका किस में कितने श्लोक हैं। थोड़ा सा तो देख सकते हैं ना पुस्तक में। इनमें से एक छोटा है, कौन सा, योगराज है या योग तत्व है, इनमें से 121 श्लोक है उसमें। उसी से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। अब 110 क्वेश्चन नंबर। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। वैश्वानवर, तेजस, प्राग, अद्वैत रूप, सवपन, मात्रा रहित, ओमकार, जागर, सुसुप्ति। तो देखिए 110 का जो है उत्तर वो ए रहेगा, यानी पहले का दूसरा है। वैश्वानर क्या है, मात्रा रहित उकार। बी का संबंध तेजस, तेजस का मतलब अग्नि, अग्नि का संबंध किससे, 3 से, जागृत अवस्था से है। सी का 4, प्राग जो है उसका संबंध सुसुप्ति अवस्था से है। और डी का 1, अद्वैत रूप यानी सोपन से है। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद, ये भी छोटा सा उपनिषद है ना, मंडूक और मांडुक्य। एक बार फिर भी आप देख लीजिए। 111 नंबर। प्राण धारणा अभ्यास के लिए अपने मुख से दाहिने हाथ से अंगूठे को प्रविष्ट कर उसे स्थापित करके वायु को स्थिर करने वाली योग अभ्यास विधि किस ग्रंथ में वर्णित है। भाई ये डाउटफुल क्वेश्चंस हैं। मतलब प्राण धारणा अभ्यास यानी प्राणायाम में लगा लीजिए। अपने मुख में दाहिने हाथ से अंगूठे को प्रविष्ट कर, ये दाहिना हाथ हो गया, और प्रविष्ट कर उसे स्थापित करें, वायु को स्थिर करने वाली योग अभ्यास विधि किस ग्रंथ में। हठनावली में तो नहीं है, शीत सिद्धांत में नहीं है, या तो वशिष्ठ संहिता में मिल सकती है या शिव संहिता में। बाकी आप देख के मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के। 112 छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है, ये तो आप बता ही सकते हैं ना। ऋग्वेद से है, कृष्ण यजुर्वेद से है, सामवेद से है। तो 112 का संबंध सामवेद से है। ठीक है। 113 स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा वर्णित सूक्ष्म व्यायाम का सही अनुक्रम कौन सा है। तो देखिए अब और पूछ लिया ना, ये सूक्ष्म व्यायाम आने चाहिए। मैं आज ही चर्चा कर रहा था हमारे योग शिक्षक हामिद जी से कि सूक्ष्म व्यायाम में बच्चे 48 के 48 जो सूक्ष्म व्यायाम सीक्वेंस से याद होने चाहिए। तो मेधा शक्ति है, उच्चारण स्थल शुद्धि क्रिया है, कौन सा है ना, सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर ये 113 है आपका। तो देखिए इसमें उत्तर आपका 4 रहेगा, यानी बी सबसे पहले, फिर बी के बाद ई है, नेत्र शक्ति विकासक, फिर स्मरण शक्ति विकासक, फिर डी बुद्धि तथा गृति शक्ति विकासक, फिर सी मेधा शक्ति विकासक, और फिर ए यानी उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्कर की शुद्धि। एक बार फिर भी आप देख लीजिए, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं इसमें। 114 तत्तर ध्यान जमैनाशयम का सही संदर्भ है। तो देखिए इसका संबंध 114 का मेरे अकॉर्डिंग तो 4 चैप्टर का 6ठा श्लोक हो सकता है। देख लेता हूं मैं, फिर भी आप भी ऐसे देखना जैसे मैं आपको देख के बता रहा हूँ ना, तभी तो बात बनेगी ना। अब मैं वीडियो में आपको देख के बता रहा हूँ तो आप तो देख ही सकते हैं, तो आपके साथ साथ सबका भला हो जाएगा। कर भला तो हो भला। देखिए तत्तर ध्यान अजय में नाश्यम 6ठा है ये, कर्म संस्कारों से रहित ध्यान से जनित चित्त। तो 4th ऑप्शन हो गया इसमें, क्योंकि देखो कॉमन सेंस भी लगाने, पहले अध्याय का 5वां सूत्र तो या पहले पाद का 5वां तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ऐसे थोड़ा सा देखा करो। वृक्क के अंगों का सही अनुक्रम बताइए, यानी जो किडनी होती है ना उसके अंगों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो देखिए किडनी के अंगों की अगर मैं बात करूं
तो 115वां ये क्वेश्चन है, अपवाही धमनी, अभिवाही धमनी, संग्राहक नलिका, इंग्लिश में देख लीजिए, एफरेंट एट्रियल, एफरेंट एर्टिकोल, लूप हेनले, कोलेक्टर डक्ट, प्रॉक्सिमल ट्यूबल। तो देखिए 115 का ऑप्शन आपका रहेगा इसमें ए रहेगा, यानी बी पहले है, यानी सबसे पहले रहेगा बी, एफरेंट यानी अभिवाही धमनी। फिर रहेगा आपका ए, अपवाही धमनी। आप देख लीजिए मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है इसमें, 115 का ए ऑप्शन रहेगा, यानी बी, ए, ई, सी, डी। डी सबसे लास्ट में रहेगा। 116, सिर दर्द में निवारण हेतु निम्नलिखित में से कौन से योग क्रियाएं सर्वाधिक उपयोगी है? ये भी थोड़ा कॉमन सेंस का हो सकता है। सिर दर्द हो रहा आपको तो कौन सी क्रियाएं सर्वाधिक उपयोगी हैं? तो सिर दर्द की हम बात करें तो शशांक आसन हो सकता है, रिलैक्स करने के लिए होता है। और शशांक आसन का मतलब डी होना जरूरी है उसमें, तो 3 में डी नहीं है, 4 में डी नहीं है, 1 में डी नहीं है। देखो कितना कॉमन सेंस है, हमने क्वेश्चन को पकड़ लिया। यही तो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि शशांक आसन तो होना चाहिए, क्योंकि सर में दर्द है, थोड़ा रिलैक्स आप करना चाहते हैं, तो डी जिसमें हो वो है। तो डी मेरे को तीनों में मिला नहीं, सिर्फ 2 में है, तो इसका मतलब मैं तो इसी को ही मार्क्स दूंगा। और अब इससे थोड़ा सा और भी आइडिया लगा लीजिए, जब आपका डी है तो बी है इसमें, यानी भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। और ई है, पवन मुक्तासन कर सकते हैं। पश्चिमोत्तान तो करना ही नहीं है, क्योंकि उससे तो खिंचाव आएगा। नाड़ी शोधन भी यहाँ पर नहीं करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये ठीक है। 117, बच्चों में सूखा रोग का कारण है। बच्चों में जो सूखा रोग होता है वो किसके कारण होता है? हाइपोकैल्सेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, आयोडीन की कमी, पोटासियम की कमी। तो देखिए बच्चों में जो सूखा रोग होता है हाइपोकैल्शियम की कमी से होता है। ये रट लीजिए आप, है ना, कौन कौन से रोग हैं ये, कैसे होते हैं। पोटासियम की कमी से कौन सा होता है, हाइपरकैल्शियम की कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। निम्नलिखित में से श्रम हरम चित्त विश्रांति कारणम हेतु कौन सा अभ्यास किया जाता है? अब ये सूत्र किस में लिया गया हमें ये नहीं पता है ना। तो देखिए 118 जो क्वेश्चन है इसका शवासन आता है, क्योंकि थोड़े विश्राम की बात की ना, चित्त के विश्राम की, तो मत्स्यासन नहीं हो सकता, सिद्धासन नहीं हो सकता, तो शवासन मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है, आपको खुद बताना है। 119 पे चलते हैं अब हम। गहरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से योगाभ्यास नाभि को मेरुदंड की तरफ 100 बार दबाया जाता है। नाभि को मेरुदंड यानी पीछे भीतर खींचा जाता है, तथा जो उदर विकार के लिए लाभदायक है। तो कौन सा भाई? अग्निसारी क्रिया हो सकती है, और क्या होगा? 119 का सी होगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, 3 नंबर होगा। ये मिलान करना आपको, ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद। किसमें परा और अपरा विद्या की, किसमें ओमकार की 3 मात्राएं बताई गई हैं, किसमें गार्गे, बालाकी और अजात शत्रु संवाद मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 120 है। इसमें अगर एक भी आप पकड़ लेते हैं तो मुझे ईशावास्य उपनिषद तो ए का 120 का अगर मैं ए मानता हूँ, ए, डी का 3, देखिए मुंडक उपनिषद में परा और अपरा विद्या, भाई मुझे डाउट है इसमें, आप देखना। परा और अपरा विद्या की चर्चा शायद ईशावास्य उपनिषद में भी है ना। ओमकार की 3 मात्राएं, क्योंकि किसी एक को पकड़ लोगे तो आप समझ जाएंगे, तो आप खुद देख के मुझे बताना ना। और ये गार्गे, बालाकी और अजात शत्रु संवाद किससे मिलता है ये भी आपको बताना है, क्योंकि जो भी संवाद है ना वो ईशावास्य में तो है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो शायद 18 ही सूत्र हैं। मांडुक्य में भी नहीं है, मुंडक में नहीं, मुझे तो बृहदारण्यक उपनिषद में लगता है, क्योंकि उसमें काफी संवाद मिलते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा। तो अगर मैं बी का एक ही पकड़ लेता हूँ, बी का एक, तो मुझे 1 नंबर ही नजर आता है। 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, मतलब 4 में भी है। तो आप देख लीजिए, आप खुद बताना आप मुझे। फिर मैचिंग है, गुरु गोरखनाथ, श्री अरविंद, श्री राम शर्माचार्य, श्री राम लाहाड़ी जी, यानी 121वां क्वेश्चन जो है भाई स्पष्ट है, श्री अरविंद का संबंध योग समन्वय से है, और श्यामचंद लाहाड़ी महाशय का क्रिया योग से है। तो आप खुद बता देना आप किसका किससे संबंध है। गोरखनाथ जी का सिद्धांत से है, और श्री राम शर्मा जी का मेरा जीवन इसकी वसीयत और संदेश है। आप खुद बताना इसमें कौन सा उत्तर रहेगा। अगला है
121, फिर इसके बाद 122। मैच करनी है लिस्ट। प्रथम अध्याय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ शिव संहिता का है ये। मानव शरीर, नाड़ी चक्कर कौन से अध्याय में किसका वर्णन है? तो हमने योगसार में बहुत अच्छे से दिया है, आप खुद इसको देख सकते हैं, है ना। शिव संहिता में स्पष्ट दिया गया है हमारे द्वारा, तो उसमें आप देख लीजिए। शिव संहिता, हाँ, सबसे पहला लय प्रकरण है, फिर तत्वोपदेश योग प्रकरण कथन है, तीसरा योगाभ्यास कथन है, चौथा मुद्रा है ना। तो प्रथम प्रकरण में क्या दिया गया है ये आपको देखना है। कर्मों की बात की गई है, ठीक है। दूसरे में चक्रों की बात की है। तो एक बार आप खुद मिलान कर लीजिए। नाड़ियों की बात की है, दूसरे में नाड़ी और चक्र है ना। नाड़ी चक्र, हाँ, ये दूसरे में है। मानव शरीर, नाड़ी और चक्र, बिल्कुल। तो मुझे मान लीजिए पकड़ में आ गया कि जो दूसरा अध्याय है उसका संबंध मानव शरीर, नाड़ी, चक्र से, यानी द्वितीय अध्याय में एक, दो का एक से संबंध होना चाहिए, यानी बी का एक। तो देखिए बी का एक सी में है, मतलब 3 में है और 4 में, फिर इस तरह से आप मिलान कर लीजिए, ठीक है। खुद बताना इसका उत्तर क्या है। 123, योग सूत्र के अनुसार तुल्य प्रत्यय का शांत होना और उदित होना संबंधित है, तो ये भी आपको खुद बताना है। 123 का, 123 का मेरे अकॉर्डिंग तो सी होना चाहिए, यानी 3 नंबर एकाग्रता परिणाम से। ये ढूंढ लेना आप कौन सा सूत्र है। 124, वशिष्ठ संहिता में, ये तीसरा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, वशिष्ठ संहिता का किस प्रकार के प्रत्याहार का वर्णन है? वशिष्ठ संहिता भी अभी देख लेते हैं प्रत्याहार का वर्णन। तो ऐसे उठाना पड़ेगा तब बात बनेगी। धारणा ध्यान, भाई कौन से अध्याय में कौन सा वर्णन मिलता है ना। धारणा ध्यान प्रत्याहार प्राणायाम, अपने अपने विषयों से स्वाभाविक रूप से विचरने वाली इंद्रियों को बलपूर्वक पीछे खींचना ही प्रत्याहार है। मतलब जो कुछ आत्मा में वो सब कुछ दिखाई देना प्रत्याहार है। और 18 मर्म का भी वर्णन है इसमें। तो हाँ, ये ठीक है, सी भी ठीक है, आत्मा के रूप में देखना। तो एक इंद्रियों का निग्रह करना ठीक है, तो सी ई ये ठीक है। बाकी आप देख लीजिए इसमें कौन सा उत्तर आपका ठीक रहेगा। 124 का तो मेरे अकॉर्डिंग, तो आप देखना खुद बताना मुझे, मैंने एक हिंट आपको दे दिया है। 125, मानव चेतना के विकास में सर्वाधिक उपयोगी योगाभ्यास है, ह्यूमन कॉन्शियस में ना, उसके विकास के लिए। मुमुक्षा, मनन, निधि ध्यान, श्रवण। श्रवण, मनन, निधि, मुमुक्षा तो हो नहीं सकता। मनन, निधि ध्यासन, श्रवण, निधि ध्यासन होगा, 3 नंबर होना चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। 126, त्रिशिखी ब्राह्मण परिषद में भगवान सूर्य के समक्ष त्रिशिख ऋषि द्वारा किए गए प्रश्नों का सही अनुक्रम क्या है, कारण क्या है, आत्मा क्या है? त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में भगवान सूर्य के सामने त्रिशिखी ऋषि हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो उनका क्रम आपको बताना है, खुद आपको देख के बताना है। 126 का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, आप जरूर बताना कि पहले आत्मा को लिया है या शरीर को लिया है, जगत को लिया है या प्राण को लिया है। 127 मैचिंग है। अब ये तो खुद आपको ढूंढना है भाई, ठीक है। मेरे को खुद बताना है कि समाधि पाद में कौन सा सूत्र है, साधन पाद में कौन सा है ना। ये खुद आपको बताना है। 127वां क्वेश्चन 127वां क्वेश्चन खुद आपको बताना है। तीव्र संवेगा नामासनम। फिर 128, गहरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शोधन क्रिया दिव्य दृष्टि नहीं प्रदान करती है? तो वही कर्ण धोती से दिव्य दृष्टि नहीं होती है, त्राटक से हो सकती है, नेति क्रम से हो सकती है, कपालरंध्र से हो सकती है। तो 128 का ए रहेगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये तो। 129, गांधारी, अलम्बुसा, कुही, अश्वनी किसका किससे संबंध है? वशिष्ठ संहिता में भी नाड़ियों का वर्णन है, और यहाँ पर योग चूड़ामणि उपनिषद में पूछा है, तो ये भी आपको खुद ही ढूंढ के बताना है। मेरे अकॉर्डिंग तो 129 का बी, मतलब 2 नंबर होना चाहिए, यानी अलम्बुसा का दाहिनी आंख से, नहीं सॉरी, गांधारी का दाहिनी आंख से
बी का 4 रहेगा मुख से अलम्बुशा का। देखिए यहां पर मैं कुहू को लेता हूं। कुहू का संबंध जलांग से है, ये मुझे पता है, कन्फर्म है, क्योंकि सभी ग्रंथों में इसका संबंध दिया गया है ना। कुहू का संबंध जनांग से है, तो मुझे ये पता चल गया सी का एक है, तो सी का एक सिर्फ एक में दे रखा है, दो दो नंबर में, तो क्लियर हो गया। बस एक चीज को पकड़ लीजिए आप, यानी जो कुहू है, कुहू का संबंध जनांग से दे रखा है, तो वो आप पकड़ लीजिए। तो सी का एक है, तो सी का एक किसमें मिलता है, इसमें मिलता है, दो नंबर में, तो ये आपका उत्तर हो गया। 130 बौद्ध दर्शन के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का 7वां चरण है। देखिए कितना अच्छा है। ये सीक्वेंस कई बार पूछा गया है। 130वां क्वेश्चन है, तो इसका सही सम्यक ध्यान रहेगा ना। आपको सीक्वेंस याद करना है, मुझे बताना है लिख के इसका सीक्वेंस क्या है। 131 फिर मैचिंग करनी है। अलबद्ध भूमिकतव, ये पहले अध्याय में दे रखे हैं, क्या है, योग अंतराय है। अलबद्ध भूमिकता, उपेक्षा, दौर्मनस्य वृत्ति, है ना। तो अलबद्ध भूमिकता क्या है, समाधि की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने में क्षमता, तो 1 का 2 से लगा लीजिए। 1 का 2 से संबंध किससे है, 3 में भी है, 4 में भी है, तो आप खुद देख लीजिए। दौर्मनस्य का थोड़ा है ना, विक्षुब्ध और मानसिक क्षोभ, दौर्मनस्य है। सी का 1 है, सी का 1 यानी 4 नंबर ऑप्शन रहेगा इसमें, ठीक है। ऐसे मिलान कर लीजिए आप। 132 भगवत गीता के अध्याय के अनुसार विषय का सही क्रम है। ये जो अध्याय दे रखे ना, इनका क्रम बताना है आपको। तो देखिए भगवत गीता के 18 के 18 अध्याय आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको खुद बताना, मैं नहीं बताऊंगा, आसान है। भगवत गीता के 18 अध्याय, क्योंकि इसने पीछे का अध्याय लिया, क्योंकि शुरू के सभी के याद होते हैं। अर्जुन विषाद योग है, फिर दूसरे नंबर पे सांख्य योग है, तीसरे पे कर्म योग है, चौथे पे ज्ञान कर्म संन्यास योग है, पांचवे पे क्रम संन्यास योग है, छठे पे ध्यान योग है ना। तो ऐसे शुरू के तो सभी को याद होते हैं। 12वां जो चैप्टर है भक्ति योग है ना। फिर ये लास्ट के हैं सरदात्रय, दैवासुर संपद, गुणत्रय, भगवान की विभूतियां। तो आपको खुद बताना है। विभूति योग है, भगवान की विभूतियां मतलब विभूति योग है ये ना। बी जो है वो विभूति योग है। तो आपको खुद ये सीक्वेंस बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है 132वां आपको, ठीक है। 133 शिव संहिता के अनुसार सुषुम्ना नाड़ी में कौन सा नाड़ी स्थित है जिसके कारण स्मरण मात्र से ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती। वाह। तो सुषुम्ना नाड़ी में कौन सी नाड़ी स्थित है, क्योंकि यहाँ पर चित्रा नाड़ी का तो जिक्र आता है ना। एक 15वीं जो नाड़ी बताई है चित्रा नाड़ी, जो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही स्थित है। 134 धर्ममेध समाधि के संदर्भ में निम्न का सही क्रम क्या है। चौथे अध्याय में योग सूत्र के, योग दर्शन के धर्ममेध समाधि का वर्णन मिलता है। तो 134 का इसमें कलेश कर्म निवर्ती है ना। ये तो मुझे कंफर्म पता है, तो सही क्रम बताना है। तो इसमें 2 नंबर ही रहेगा, ऑप्शन बी के बाद कलेश कर्म निवर्ती, फिर 1, फिर सी, फिर ई, और फिर डी। ये आप खुद भी देख लीजिए। 135 शिव संहिता के अनुसार मुक्ति की सिद्धि हेतु साधक की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो अधिमात्रतम, अधिमात्रक, अधिमात्रक है, ठीक है। मृदु, मध्यम, अधिमात्रक। 135 अधिमात्रक, अधिमात्रतम, 3 ही होना चाहिए, बाकी एक बार फिर भी आप देख लीजिए। साधक की मृदु, मध्यम, अधिमात्र, अधिमात्रक, ये कंफ्यूज कर दिया इन्होंने अधिमात्रक और अधिमात्रम देकर, तो आप एक बार देख लीजिए। वशिष्ठ संहिता का फिर क्वेश्चन आ गया। वशिष्ठ संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अंतरंग योग के अभ्यास है। तो देखिए वशिष्ठ संहिता में अष्टांग योग का वर्णन है, मैं आज विद्यार्थियों को बता रहा था। 4 बहिरंग है और 4 अंतरंग है। तो अंतरंग का मतलब क्या होगा, पीछे वाले 4 ले लीजिए। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान नहीं है, ध्यान भी है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नहीं है। ए बी डी, ए, इसमें आएगा आपका उत्तर 136 है ना। 136 का रहेगा, 136 का
ए बी डी। बी एकाग्रता तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि एकाग्रता कोई वर्णन ही नहीं है, तो इसमें आना चाहिए ए सी डी आना चाहिए, ए सी डी, यानी 4 नंबर इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, 137। ध्यान बिंदु उपनिषद में प्राणायाम के देवता या देव है, तो ये मुझे नहीं पता, आपको खुद देख के बताना है। ब्रह्मा जी हैं, वायु है, विष्णु है, महेश है, रुद्र है, कौन प्राणायाम के देवता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी 3 देवता दे रखे हैं। सभी देवताओं के नाम है, वायु अलग है, तो आप देख लीजिए कौन हो सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र, मैं नहीं पता, मुझे इसका उत्तर कंफ्यूज है। 138 का, 137 का, 137 का सी हो सकता है वैसे तो, ए सी डी, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश। हाँ, ये हो सकता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। 138, 138 अठहत्तर के अनुसार एक दिन यानी 24 घंटे में महावेद का अभ्यास कितनी बार अनुशासित है। कितनी बार कर सकते हैं महावेद का, ये तो भाई देख के बताना आपको। 78 में 4 बार, 8 बार, 12 बार, 16 बार, आपको खुद देख के बताना है, कंफ्यूज का क्वेश्चन है। 139, 139 में फिर मैचिंग है, मानसिक विकार है और लक्षण है, मति भ्रांति, हेलुसिनेशन, भ्रम, इल्यूजन, विभ्रम, अवसाद विकार, है ना, ये आपको खुद बताना है। 139 का मेरे अकॉर्डिंग तो बी ऑप्शन होना चाहिए इसमें, बी का मतलब पहले का 3, मति भ्रम, उद्दीपन का मिथ्या अवरोध, है ना, ये अंग्रेजी में देख लेना, कई बार हिंदी में कम समझ में आते हैं। ठीक है, 140, 140 का ए रहेगा, 140 का है, गंभीर योगाभ्यासकर्ता के लिए प्रेक्षा ध्यान का सही अनुक्रम क्या है। मतलब व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन फॉर सिंसियर प्रैक्टिशनर, है ना, जो गंभीर का मतलब लगनशील है, जो है ना गंभीर रूप से कर रहा है, उसमें लीन होके कर रहा है, तो गंभीर शब्द तो ऐसे यूज कर दिया इन्होंने। प्रेक्षा ध्यान का सही क्रम लिखना है ना आपको। 8 होते हैं ना, 8 अंग होते हैं इसके, हमने योगसार पुस्तक में भी दिया है, योगियों का जीवन परिचय पुस्तक में अच्छे से वर्णन है। तो देखिए, ये सही क्रम आपको खुद बताना है, मैंने दोनों पुस्तकों के नाम बता दिए, देख के आप बता देना, है ना, क्योंकि चैतन्य केंद्र बाद में आता है, अंतर यात्रा बाद में आती है, कायोत्सर्ग शरीर परीक्षा बाद में आती है, श्वास परीक्षा बाद में आती है, तो ये आपको खुद बताना है, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, 141, अभी 10 क्वेश्चन आपको पहरा पढ़ना है, उसका उत्तर देना है। ये गद्यांश है, ये तो आसान ही आते हैं हमेशा। साक्ष्य यानी प्रमाण आधारित एकीकृत योग में प्रयोजन अनुकूल चिकित्सा प्रबल दिया जाता है। स्वस्थ देखरेख विशेषज्ञ रोग शिक्षक प्रत्येक प्रतिभागी के नियमित विशेषण योगाभ्यास नियत करते हैं। ये आप पढ़ लीजिए, आपके पास पेपर भी होगा। ये आसान आते हैं, इनमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता, तो आप अगर पहरे को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। इन सभी को उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कौन बच्चा सबसे ज़्यादा मेहनती है, कौन सबसे ज़्यादा उत्तर मुझे इस वीडियो में देता है, उसको मैं स्पेशल अप्रिशिएट करूँगा, है ना। इन सभी का उत्तर आपको खुद बताना है। 143, फिर 144, क्योंकि 2 पहरे आते हैं ना, ये आपके 20 नंबर मुफ्त के होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखो, मुफ्त का मतलब मेहनत तो करनी पड़ती है आपको, फिर अगला पहरा आना चाहिए, है ना। आगे ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, ये फिर एक पहरा आ जाता है। कई बार एक पहरा थोड़ा टफ दे देता है, एक पहरा आसान दे देता है। इनमें समय नहीं लगता। योग के विभिन्न आयाम व्यक्ति के समग्र विकास की समग्र प्रणाली है, जिसका प्रथम अंग यम सामाजिक व्यक्तित्व के सुगठित करने और सद्व्यवहार की बात करता है। यम के 5 अंग हैं, यम नियम से रिलेटेड इसको जोड़ा गया है, तो ये तो बिना पढ़े भी आप कर सकते हैं ना। आत्म व सर्वभूतेषु की भावना संभावित होती है। सामाजिक सद्व्यवहार का ज्ञान संभव है। हम आवश्यकता अनुसार साधनों का सदुपयोग सीखते हैं। अपरिग्रह से भाई ज़्यादा वस्तु की इकट्ठा न करना अपरिग्रह है ना। नैतिक मूल्यों के संवर्धन का सशक्त माध्यम, आसनों का अभ्यास, नियमों का अभ्यास या यम का अभ्यास। यम का होना चाहिए ना। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कपटपूर्ण व्यवहार से बाहर आने में सहायक है, तो सत्य के भाव से, तो ये तो आपके पहरे में भी दिया गया है। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चंस। सामाजिक सद्व्यवहार
का ज्ञान संभव है। हम आवश्यकता अनुसार साधनों का सदुपयोग सीखते हैं। ये दोबारा से हो गया है ना शायद। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस। आज इस वीडियो में हमने जाना है, काफ़ी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है, हल किया है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस नहीं बता पाया हूँ, तो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के। आज पूरा पेपर हमने एनालिसिस किया। तो कुछ क्वेश्चन शुरू में टफ थे, मुझे लगा कि काफ़ी टफ पेपर है, लेकिन जैसा हमने एनालिसिस किया तो बाद में कुछ क्वेश्चन ईजी थे, तो आपको थोड़ा आइडिया आ गया है। ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे आप, तो मुझे लगता है इसमें से 50 क्वेश्चन तो रिपीट हो सकते हैं, 50 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, या 50 क्वेश्चन एज इट इज़, इससे आगे पीछे वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए अच्छी बात है, एक अच्छा आइडिया हमें मिल गया है कि 50 क्वेश्चन लगभग या तो यही रहेंगे या इनके आगे पीछे कोई एक आध क्वेश्चन कर सकता है, और लगभग 20 से 30 क्वेश्चन इनसे रिलीवेंट रहेंगे, इन्हीं क्वेश्चन से रिलीवेंट रहेंगे, इन्हीं क्वेश्चन को जोड़ के बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, तो निसंदेह निसंकोच आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।